भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख करके जाना। तो खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार, ये इंदिरा भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 17 जनवरी को एक सरकारी आदेश जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और समस्त प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा गया है। यानी जितने भी डीपीओ हैं और प्रभारी डीपीओ हैं, इनको आदेश निदेशालय से भेजा गया और कहा गया कि एसडीजी 4 यानी गुणात्मक जो है गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसके संबंध में सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक 13 जो है 12/2021 को बैठक कराई गई थी और उस बैठक में कुछ निर्देश दिए गए थे और उसी से जुड़ा हुआ यह लेटर एक जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि यहां पर आप देख सकते हो कि 17 दिसंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपर्युक्त विषय विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 2 और उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जो कि यहां पर 15/12/2021 की उसी की छायाप्रति इस निर्देश के साथ में उपलब्ध भी कराई गई है और उक्त कार्यव्रत में विभाग से संबंधित जो बिंदु हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग को इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। तो यहां पर साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, नीचे लिखा है कि उक्त के क्रम में अवगत यह कराना है कि उपरोक्त कार्यवृत्ति का बिंदु संख्या 2 बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग से संबंधित है, जिसमें विभाग को निर्देश दिया गया था कि इंडिकेटर यानी यहां पर लिखा है प्रोपरेशन ऑफ चिल्ड्रंस इनरोल्ड इन आंगनबाड़ी सेंटर, ब्रैकेट में लिखा गया है अगेंस्ट एलिजिबल एज संबंधी जो सूचना है वर्ष 2014-15 की और यहां पर 19 और 20 की। तो यहां पे 2014-15 इससे लगा करके 19-20 तक की एसडीजी पोर्टल पर इसको भरने के लिए कहा गया था और वही अभी काम नहीं हो पाया है। तो लिखा गया है कि अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त सूचना संकलित किए जाने के लिए उक्त विषय स्प्रेडशीट आपको apmsids@gmail.com इस ईमेल द्वारा इस निर्देश के साथ में प्रेषित की जा रही है कि वांछित सूचना तत्काल स्प्रेडशीट पर भरना सुनिश्चित करें, जिससे ससमय सूचना पोर्टल पर फीड की जा सके। सत्यवती सरोज हैं उप निदेशक, उन्होंने यह लेटर जारी किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डीपीओ हैं सबको यह आदेश भेजा गया है। आइए अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे और भी आदेश हैं। फिलहाल उससे पहले आपको ये कॉलम भी दिखा देते हैं, लिखा हुआ ईयर 2020-21, सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, डिस्ट्रिक्ट का नाम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन आंगनबाड़ी सेंटर 5 to जो है 6 ईयर और नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल क्लास 1 वगैरह भी लिखा हुआ ब्रैकेट में। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू जो है यहाँ पर 2022 रजिस्टर्ड एट आंगनबाड़ी सेंटर इन प्रीवियस ईयर। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कॉलम दिए गए हैं। आगे चलते हैं और आपको बताएंगे, ये जानकारी जया बहन ने भेजी है जो कुशीनगर से आती है। तो ये जानकारी डीपीओ लेवल की है। डीपीओ लोगों को जो है इस प्रारूप पर भरकर के सूचनाएं देनी है। इधर बात करते हैं, आशा बहन आती है अयोध्या से और अयोध्या से उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश भेजा है जो सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 से जारी हुआ है, वो भी 17 जनवरी को निकला है। कार्यालय का ज्ञाप, इसमें बोला गया है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में कार्य व्यवस्था विषयक जो है गृह अनुभाग 3 उसके पत्र संख्या दी गई है 10 जनवरी 2022 वाली। उसके क्रम में कार्मिक जो है यहां पर अनुभाग 4 द्वारा निर्गत किए गए हैं। कार्यालय ज्ञाप संख्या यहां पर दी है और इसी के जो है अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों में कर्मचारियों जो हैं उनकी उपस्थिति के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं क्या व्यवस्थाएं लागू हुई हैं। पहली है, समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव साथ ही सचिव इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में समूह खा गा एवं समूह घा इनके स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50% कार्मिकों की उपस्थिति
सुनिश्चित हो तथा शेष 50% लोग घर से ही कार्य संपादित करेंगे। आगे है दूसरा कि इस हेतु समूह खा, गा और घा के कार्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लिया जाए कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट यानी वैकल्पिक जो है सप्ताह में कार्य आए। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय से संपर्क में रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया भी जा सकेगा। साथ ही उक्त निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में पृथक भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप आपको अगर कहें तो जैसे स्वास्थ्य वर्कर में आती हैं, एएनएम है, आशा है और आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, क्योंकि इन लोगों का काम कोविड-19 की रोकथाम वाले कामों में लगा हुआ है। जैसे कि यहां पर आपको पता है निगरानी समितियों में ये काम कर रहे हैं और एक्टिव रहते हैं। आगे है यह आदेश विधानसभा निर्वाचन कार्यों में तैनात कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही जो भी लोगों की ड्यूटी निर्वाचन वाले कार्यों में लगी है उन पर भी ये चीजें लागू नहीं होंगी और उनको अपने कार्य जो है बराबर करते रहनी है। दूसरा है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। हेमंत राव अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से एक ये आदेश उन्होंने जारी किया। इधर बात करते हैं, दीपा गुप्ता बहन आती हैं संभल जिले से। उन्होंने एक अखबार की एक कटिंग भेजी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये खबर छपी है और यहां पर आप देख सकते हो लिखा है कि प्रदेश में बंद होंगे 4000 आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल में कन्वर्ट की तैयारी पूरी, कल से होगी ट्रेनिंग। यानी होता कुछ और है और ये बड़ा चला दिखाने के लिए छापते कुछ और हैं। यानी जो है प्रदेश में 4000 आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे, ये बात एक अलग है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए आगे यहां पर देखिएगा लिखा है जिले में 60 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे प्ले स्कूलों में तब्दील और सर्कल स्तर पर होगा प्रशिक्षण। सुपरवाइजर को बनाया जाएगा मास्टर ट्रेनर। और यहां तक कि आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए और पहले भी इसके बारे में जानकारियां दी जा चुकी हैं और ये यमुनानगर में खबर निकली थी कि जो है प्रदेश में अप्रैल से 4000 आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, इनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो केंद्र थोड़ी बंद हो जाएंगे, बस नाम बदल रहा है और कुछ और क्या बदला, बच्चे वही, पढ़ाने वाले वही, पढ़ने वाले वही, व्यवस्थाएं सब वैसी की वैसी बनी है। तो बदला क्या है, कुछ नहीं, बस कागजों पर आंगनबाड़ी की जगह प्ले स्कूल हो गए, तो प्री प्राइमरी हो गया, इस तरह से सब बदल रहा है, बाकी और कुछ नहीं। इधर लिखा है सरकार के आदेशों पर महिला बाल विकास विभाग की ओर से इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। यमुनानगर जिले में 60 आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल में बदले जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग सभी की होगी। सर्कल स्तर पर होने वाली 10 दिवसीय ट्रेनिंग को लेकर यहां पर शेड्यूल विभाग ने जारी किया है। तो 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य में लागू हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं है। हरियाणा राज्य में 10 दिन का प्रशिक्षण मिल रहा है और जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो छात्र हैं वो भी आंगनबाड़ी वर्करों को पढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं और इसी का वहां पर अध्यापक संघ विरोध भी कर रहा है। ये चीजें आपको ऑल इंडिया पर हम पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा यहां पर लिखा है कि सोमवार 17 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू हो रही है और सीडीपीओ संतोष नैन जो है उनका कहना है कि सरकार के निर्देशों पर सोमवार से ट्रेनिंग शुरू हो गई है और ट्रेनिंग के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर को प्ले स्कूल को बेहतर क्रियान्वयन के लिए टिप्स दी जाएंगी और इससे पहले सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग डाइट में दी गई है। वर्करों को इनके जो है सेंटरों में भी ट्रेनिंग दी जानी है और 10 दिवसीय ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया है। वर्करों को जो है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और धनात्मक भाषा संबंधी सब तरह से जो संपूर्ण विकास, अगर आप बोले सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, तो यहां पर उसके लिए जो है यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्लानिंग क्या है कि सर्कल स्तर पर सभी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए ट्रेनिंग शुरू हो रही है और प्रशिक्षण जो है स्कूल बिल्डिंग्स में दिया जाएगा। अगर स्थान बदलना हो तो सीडीपीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से बातचीत करके बदल सकती हैं। महिला बाल विकास विभाग को सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल पीरियड्स में सभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर भाग लेना सुनिश्चित करें। और इनको मिलेगा क्या, तो एक किट भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आंगनबाड़ी वर्करों को हरियाणा में एक जो है ट्रेनिंग किट दी जाएगी जिसमें वार्षिक जो है यहाँ पर आपका संदर्शिका रिपोर्ट और यहाँ पर कार्ड्स वगैरह, स्टोरी बुक्स वगैरह, रेडीनेस बुकलेट, बहुत सारी चीजें जो भी हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, ट्रेनिंग के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें दी जानी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही चीजें आपको किट में मिलेंगी। ये भी दी जाएगी ट्रेनिंग। देखिए लिखा हुआ है कि मास्टर ट्रेनर सुपरवाइजरों की और जो है
बच्चों से जो खेल खेल में पढ़ाना और यहाँ पर सब्जियां पशु इन सबको जो है नाम वाम पहचानना ये सब कुछ सिखाएंगी। तो यही पूरा प्री प्राइमरी वाला होने जा रहा है। ब्लॉक वाइज देखो प्ले स्कूल कहां कहां बन रहे हैं। यमुनानगर से निकला है, जो आपका जगाधरी लिखा हुआ है वहां पे 7 बनेंगे, बिलासपुर में 11, छछरौली में 10 और रादौर में 10 और साढ़ौरा वगैरह में 7, सरस्वती नगर में 8 और जगाधरी वगैरह ग्रामीण में 7। इस तरह से कुछ आपके वहां केंद्र भी बनने हैं। तो इस वाले मैटर को हमारे पास दीपा गुप्ता बहन ने भेजा था। और अगला जो एक ये आदेश देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना अयोध्या जनपद से 18 जनवरी को एक लेटर सभी सीडीपीओ लोगों को डीपीओ ने भेजा है। और इसमें कहा है उन्होंने कि यहां पर कोविड-19 का टीकाकरण की जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका अपना द्वितीय डोज एवं बूस्टर डोज यानी तृतीय डोज इनको जो है ड्यू हो तो यहां पर 3 दिन के अंदर वो अपना लगवा ले। और यहां पर इसके बारे में बोला गया और इस आशय का प्रमाण पत्र भी जो है यहां पर दिया जाएगा। अधीन जो है यहां पर कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका इनको कोविड-19 टीकाकरण का डोज लगा चुका है। यदि किसी आंगनबाड़ी को जो प्रथम डोज लेने में छूट गया है तो उन्हें प्रथम डोज भी दिलवाना है। तो जिसको जो जहां तक लगे हैं और जिसका जो 2 डोज हो गया, तीसरा भी जो है आने वाला है। 2 डोज लगने के बाद में यानी दूसरा डोज लगने के बाद में लगभग 9 महीने बाद में जो है लगता है आपका तीसरा डोज बूस्टर डोज। तो यहां पर जो इन चीजों को लगवाया जाएगा और इसी के लिए ये जो है प्रयास जगह जगह हो रहे हैं। तो अयोध्या में भी बोला जा रहा है जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं जिनको पहला नहीं लगा उनको पहला लगाओ, जिनको पहला लग गया दूसरा नहीं लगा उनको दूसरा लगाओ, जिनके 2 लग गए उनको तीसरा लगवाओ। इस तरह से जो है तैयारियां चल रही हैं। इधर आपको बताना चाहेंगे नगर पालिका परिषद सहसवान बदायूं से 17 जनवरी को एक आदेश जारी हुआ है और बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजा गया है। बोला गया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के दृष्टिगत मोहल्ला निगरानी समितियों को सक्रिय करने के लिए एक बैठक यहां पर बुलाई गई और सीडीपीओ को वहां पर बुलाया गया। बोला गया यहां पर है कि यहां पर एक जो है 5/2020 के परिपालन में नगर के समस्त वार्डों में संबंधित वार्ड सभासद के नेतृत्व में गठित मोहल्ला निगरानी समिति, जिसमें आपके विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य नियुक्त हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 19 जनवरी को समय अपराह्न 3 बजे पालिका जो है यहां पर सभागार में एक बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखी गई है। और ये यहां पर अधिशासी अधिकारी यहां पर आप देख सकते हो सहसवान बदायूं के, उन्होंने लेटर ये जारी किया था। और हमारे पास जानकारी को भेजा था यहां पर एक भाई है, उन्होंने नाम नहीं बताया। इनका देखिएगा एक और लेटर आया है जो कि मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर के 17 जनवरी को उन्होंने जारी किया। समस्त नोडल अधिकारियों को यहां पर लेटर भेजा गया है और यहां पर आप देख सकते हो कुछ नाम भी दिए गए हैं विकास खंडों के। और बोला गया है कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है, किंतु टीकाकरण की गति जो है यहां पर आशानुकूल न होने के कारण आपको निर्देश दिया जाता है कि आप आवंटित विकास खंड में उक्त तिथियों में प्रतिदिन जाकर के कम से कम 5 वैक्सीनेशन सेंटरों का भ्रमण भी करें। तो टीम बनाई गई है, जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर भ्रमण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ये देखो सोमती शर्मा बहन कानपुर से आती, उन्होंने ये वाली जानकारी भेजी थी। और शाम के लिए इतना ही रखते हैं, सुबह के वीडियो में आपको फिर एक बढ़िया सी खबर लाएंगे। जैसे कि आप लोगों का 1500 जब मानदेय मिला करता था तो केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाया था, तो क्या लेटर जारी हुआ था और क्या उसमें बोला गया था, तो वो सारी चीजें कल आपको कुछ नई भी देखने को मिलेंगी जो बहुत पहले आपका हो चुका है। उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां सुबह ला रहे हैं, तो प्लीज सुबह का वीडियो इंतजार करना और सुबह के वीडियो को जरूर देखना।